हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडरगार्टन वर्ल्ड। क्या आपका बच्चा बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो रहा है? वो आफ्टर की जगह बिफोर लगा देता है और बिफोर की जगह आफ्टर लगा देता है, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा आफ्टर किसको कहते हैं, बिफोर किसको कहते हैं। आफ्टर बिफोर बताने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीजन है, उसको क्यों नहीं समझ आ रहा है, किस वजह से उसको समझ नहीं आ रहा है, वो हमें जानना जरूरी है। तो मैं आपके साथ में उसके कुछ रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से बच्चा नहीं क्लियर हो पाता आफ्टर किसको कहते हैं या बिफोर किसको कहते हैं, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, जब बच्चे को सही तरीके से आफ्टर और बिफोर का मतलब ही नहीं समझ आ रहा है तो वो कंफ्यूज होता है कि आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है। अब सॉल्यूशन क्या है? डेली रूटीन में हमें बच्चों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठा के देने होंगे जिसमें आफ्टर और बिफोर इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि डेज है, वीक के डेज नेम्स है, मंथ है नेम है, उनके अल्फाबेट सीक्वेंस है, काउंटिंग है। ये जो है जिनके ऑर्डर बने हुए हैं एक सीक्वेंस में है, वो हमें बच्चे को पहले समझाना है। काउंटिंग यूजुअली हम कराते ही हैं। अब उसके बाद में जब भी बच्चा सपोज 1 2 3 जब ओरल काउंट करता है तो आपको बताना है कि इस नंबर के यहाँ पे दैट मीन्स इधर डैश लगाते हैं तो दिस इज बिफोर, इधर हम डैश लगाते हैं तो ये आफ्टर नंबर है। इस तरह से हम अल्फाबेट भी ले सकते हैं, इस तरह से हम वीक्स के डेज भी ले सकते हैं और मंथ भी ले सकते हैं। सीक्वेंस जिसका नहीं हो उस तरह की एग्जाम्पल्स अभी ना लें ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जब बच्चा थोड़ा समझ पाए कि आफ्टर में और बिफोर में क्या अंतर है तब हम उसको वो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। दूसरी पॉइंट जो मेरे पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि आफ्टर सिखाएं मैम या बिफोर सिखाएं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमें आफ्टर को सबसे पहले सिखाना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब भी स्कूल में बच्चे को काउंटिंग सिखाई जाती है या ये कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो सबसे पहले फॉरवर्ड काउंटिंग ही सिखाई जाती है। फॉरवर्ड काउंटिंग आने के बाद में ही आफ्टर कॉन्सेप्ट बताया जाता है। उसके बाद में फिर जब वो कंप्लीट होने के बाद में बिफोर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराता है। साथ में हमें आफ्टर बिफोर कभी नहीं सिखाना है। तीसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है, जब फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चे को आ गई तब आप उसको बताएंगे कि 1 2 3 4 5 है, कोई भी नंबर आप बताते हो, मैंने 3 लेती हूँ मैं, तो डैश आपको लगाना है नंबर के बाद में, उसको हमें बताना है कि इसको हमें आफ्टर बोलना है और नंबर से पहले जो डैश लगेगा उसको बिफोर बोलना है। पर जैसे मैंने बताया कि पहले आप आफ्टर पे ही फोकस करेंगे, बिफोर आपको अभी नहीं बताना है। जब आफ्टर लगे आपको कि उसका कंप्लीट हो गया है, अच्छे से उसने सीख लिया है, तब आप बिफोर पे जंप कर सकते हैं। अब आफ्टर और बिफोर को समझाने का गेम्स के थ्रू क्या तरीका है? गेम्स आपके थ्रू बच्चा आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकता है। आपको क्या करना है, एक चौक लेना है, कोई भी मार्कर लेना है, इन दोनों में से जो भी अवेलेबिलिटी हो, रूफ पे आपको वो ड्रॉ करना है इस तरह की नंबर लाइन 0 to 10 तक। फिर बच्चे को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलना है कि फॉरवर्ड मतलब एक नंबर आपको आगे जंप करना है, बैकवर्ड मीन्स एक नंबर आपको पीछे करना है। वही ध्यान रखना है आपको कि पहले फॉरवर्ड ही सिखाना है और जब सीख जाए तब बैकवर्ड यूज करना है। मैंने अगर 5 नंबर बोला है, 5 नंबर पे बच्चे को खड़ा होना है और आपको बोलोगे कि 1 नंबर यू हैव टू जंप फॉरवर्ड, दैट इज 6। तो आफ्टर डैश भी आ गया, वहां डैश लगाना है आपको। बच्चे को पता होगा कि ये डैश आगे लगा है नंबर के तो ये आफ्टर कॉन्सेप्ट है, और इस तरह से वो आसानी से इस आफ्टर कॉन्सेप्ट को और बिफोर कॉन्सेप्ट को सीख जाएगा। आइए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में कुछ ऐसी वीडियोस जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को गेम्स उसी तरह से करा सकते हैं और नंबर आफ्टर बिफोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखा सकते हैं।
after Tuesday? Wednesday. Yes, there is Wednesday. What comes after Wednesday? Thursday. Then before. What comes before Friday? Where is Friday in this? Before. What comes before Friday? And what comes before Monday? Where is Monday? It's 5 in the scale. 12. What comes after 5? 5 के बाद after. Yes, where is number 4? 12. This is number 4. What come after 4? 5. 5. And where is number 7? 12. 7. What comes before 7? Before पहले 6. And what comes after 7? 8. 8. Comes after 6? After 6, 7. 7. What comes before 5? 4. 4. तो ये थी वीडियो आफ्टर बिफोर कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। रिवीजन कर लेते हैं। मीनिंग हमें बच्चों को पहले बताना है आफ्टर और बिफोर का। डैश क्या होता है वो उसे इंट्रोड्यूस कराना है। डैश कहाँ लगता है, आफ्टर में या बिफोर में, वो बताना है। फिर हमें सबसे पहले आफ्टर इंट्रोड्यूस करना है, बिफोर बाद में करना है। एग्जाम्पल्स जब भी हम ले सीक्वेंस में, ऑर्डर में ले। लास्ट में हमें गेम्स के थ्रू आफ्टर बिफोर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है ताकि बच्चा उसको प्ले वे मैनर में सीख सके और जल्दी सीख सके। होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर जरा से भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास कोई और यूजफुल टिप्स हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।